देश में नवरात्र की पूजा आज से शुरू। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। आज प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। 29-30 सितंबर को गुजरात में पीएम मोदी का भी कार्यक्रम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के केरल दौरे का आखिरी दिन। केरल के थाईकोड में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और मथुरा केस पर सुनवाई को अवमानना बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वक्फ बोर्ड मामले में गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्लाह खान की कोर्ट में होगी पेशी। 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत। गहलोत गुट के सभी विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट के नाम पर तैयार नहीं गहलोत गुट। गहलोत गुट के विधायक खाचरियावास ने कहा है, अशोक गहलोत से बिना पूछे किया गया पायलट को सीएम बनाने का फैसला। हमारी भावनाओं का सम्मान हो। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन एक-एक कर विधायकों से कर रहे हैं मुलाकात। दोनों पर्यवेक्षक प्रस्ताव पास कराएंगे कि सोनिया गांधी कोई भी फैसला ले सकती हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खड़गे से बगावत की वजह पूछी। विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। गहलोत ने कहा, यह विधायकों की अपनी भावना है। राजस्थान कांग्रेस के संकट पर बीजेपी का तंज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा, बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार। राजस्थान कांग्रेस में घमासान के बीच आप नेता राघव चड्ढा का कांग्रेस पर निशाना। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस खत्म है, केजरीवाल विकल्प है। हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्ष का मेगा शो। आईएनएलडी की महारैली में जुटे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार समेत कई बड़े विपक्षी नेता। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा, 2024 में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, मिलकर देश के लिए काम करेंगे। लालू यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कुछ दिन बाद सोनिया गांधी से फिर मुलाकात करेंगे। आईएनएलडी की रैली में नीतीश ने जमकर बीजेपी को घेरा। कहा, 2024 में बीजेपी का जीतना मुमकिन नहीं। तीसरे मोर्चे की बात नहीं, एक ही गठबंधन बनेगा। सभी का एक साथ आना जरूरी है। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, केंद्र में बैठे लोग चाहते हैं देश में सिर्फ बीजेपी और संघ ही हो, बाकी सब खत्म हो जाए। फतेहाबाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, हम सब मिलकर सत्ता में बदलाव लाएंगे। महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। फतेहाबाद में विपक्षी एकता मंच को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तंज कसा। कहा, यह मंच भ्रष्टाचारियों का है, विपक्षी एकता का नाटक कर रहे हैं नीतीश कुमार। ऋषिकेश हत्याकांड मामले में भारी बवाल के बाद श्रीनगर के एनआईटी घाट पर लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। सीएम धामी के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, पीड़ित परिवार की सभी मांगे मंजूर हैं। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को सौंपी जाएगी। ऋषिकेश हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं तीनों आरोपी। ऋषिकेश हत्याकांड के बाद सीएम के निर्देशों पर होटल और रिजॉर्ट्स पर सख्ती। अवैध होटल्स पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रामनगर में 300 होटल्स और रिजॉर्ट्स की जांच करने के निर्देश। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हत्याकांड पर सवाल उठाए। कहा, आखिर पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार मामले को गंभीरता से ले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। ऋषिकेश में लड़की की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा हो गया।
पर्यटकों से भरी बस खाई में गिर गई। आईटीबीएचयू के 7 छात्रों की दर्दनाक मौत, 10 घायल। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में मिठीबाई कॉलेज के पास कुछ मकान धराशायी हो गए। घरों के गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, खतरे को देखते हुए NH9 बंद कराया गया। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद रावी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। चंबा के बकनी में बाढ़ में बहे 3 लोग लापता, कई मकान क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बारिश के कारण बाजार की सड़कों पर जल भराव है। खराब प्रबंधन के विरोध में पानी के बीच धरने पर बैठे व्यापार मंडल के सदस्य नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश के बाद जर्जर मकान का हिस्सा ढह गया। मकान की दीवार और छत भरभरा कर गिरे। कानपुर के कमलाटार इलाके की घटना। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। घर, दुकान, फैक्ट्रियों में घुसा बारिश का पानी। लोगों ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के जोशीमठ में बदल रहा है मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। पंजाब के मोहाली में मूसलाधार बारिश का कहर है। कई एकड़ जमीन में लगी फसलें बर्बाद हो गई। सब्जियों और मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दिल्ली में शुरू की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भर्ती। कनाडा में बैठकर फोन पर 18 से 19 साल के लड़कों की कर रहा है भर्तियां। बिहार के नवादा में बालू माफियाओं की दबंगई की खबर दिखाए जाने का असर है। दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। थाने से 2 ट्रक बालू लेकर फरार हो गए थे बालू माफिया। दिल्ली के यमुनानगर इलाके से फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कपड़ा व्यापारी से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। राजस्थान के भीलवाड़ा में व्यापारी का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती की मांग। 2 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी को भी सुरक्षित बचाया। सिर्फ 1299 रुपए में लॉन्च बोट की स्मार्ट वॉच। बोट वेव स्टाइल के इस स्मार्ट वॉच में 220 mAh की बैटरी, कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन, 5 सपोर्ट मिलेगा। Amazon पर 4 रंगों में उपलब्ध है। सैमसंग ने लॉन्च किया 32 इंच की स्क्रीन वाला HD स्मार्ट टीवी। सैमसंग टीवी का ये नया मॉडल 12,499 रुपए में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। आलिया भट्ट की हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर रिलीज। आलिया भट्ट का एक्शन अवतार नजर आया। स्पाई थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन 2023 में रिलीज होगी। शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की शर्टलेस तस्वीर। अपनी आने वाली फिल्म पठान में भी शाहरुख लंबे बालों वाले लुक के साथ दिखेंगे। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के विनर बने कोरियोग्राफर तुषार कालिया। ट्रॉफी के साथ एक कार और 20 लाख रुपए का प्राइज मनी भी तुषार को मिला। जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम की विनर बनी वर्षा बुमराह। हरियाणा की रहने वाली हैं वर्षा। डांस इंडिया डांस में आने से पहले मजदूरी करके घर चलाती थी वर्षा। जीत की ट्रॉफी के साथ 10 लाख की प्राइज मनी भी वर्षा को मिलेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।